इलेक्ट्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। एक वीडियो में देखेंगे कि किस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं आने वाले क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए आप शेयर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों का भी भला हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज नंबर इस 10110.11। तो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर निकालना है किसी बाइनरी नंबर का, तो उसके लिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेसिमल नंबर निकालते हैं किसी बाइनरी नंबर का। तो बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ नंबर जो दिया हुआ है बाइनरी में 10110.11, इस नंबर का हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए जहाँ जहाँ हमारा 11 लिखा है उसको हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो है 2 की पावर जो होती है हमारी राइट टू लेफ़्ट जो हमारी पावर जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, हमारी पावर जो है इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट से बाद का जो नंबर है उसकी डेसिमल नंबर अलग निकालेंगे, पॉइंट से पहले का जो नंबर है उसकी वैल्यू हम बाद अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से पहले का जो नंबर दिया है उसकी डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए। तो नंबर लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ 10110 ये दिया हुआ है। तो इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम जो स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 इंटू 1। ठीक है, अब पावर जो है हमारी इंक्रीज होगी, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 1। तो हम जो अभी बताया आपको कि हम जो इंक्रीजिंग पावर जो होती है राइट टू लेफ़्ट, तो जैसे 0 है तो 0 के लिए हमारी 2 की पावर 0 हो जाएगी, और 1 के लिए 2 की पावर हमारी 1 हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ अ नंबर विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। वी कैलकुलेशन द पार्ट इज कमिंग टू 22 इसका पार्ट आएगा, क्योंकि हमारा डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसका जो डेसिमल में होगा वो 22 होगा। नाउ वी कैलकुलेट द डेसिमल नंबर ऑफ अ नंबर विच इज़ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में जो नंबर लिखा है उसका हम डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं। बाइनरी नंबर दिया है 11, तो इसका निकालने के लिए सीधा फार्मूला है 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -1 इंटू 1। तो 1 इंटू 2 की पावर -2, इसका मतलब 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1, 0.5 इंटू 1 प्लस 0.25 इंटू 1, एंड द फार्मूला इज कमिंग 0.75। जो डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा पॉइंट के बाद का जो नंबर दिया होगा बाइनरी में वो हो जाएगा तुम्हारा 0.72, और उससे पहले का जो नंबर दिया हुआ उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट हुआ वो 22। तो टोटल जो इसका इक्विवेलेंट जो नंबर आया है, टोटल जो इक्विवेलेंट नंबर जो आया इसका 10110.11 का जो डेसिमल नंबर जो आएगा वो 22.75 जो है इसका डेसिमल में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो राइट आंसर है वो लास्ट ऑप्शन है 22.75, जो कि हमारा सही जवाब है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ कि इन अ बाइनरी डिजिटल ट्रांसमिशन बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन DPSK इज प्रिफर्ड टू PSK बिकॉज।
तो बाइनरी जो डेटा ट्रांसमिशन होता है हमारा DPSK में, वो उसको हम प्रिफर्ड कहते हैं PSK। PSK क्यों कहते हैं? तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ कोहेरेंट कैरियर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ कोहेरेंट कैरियर इज नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेटेड एट अ रिसीवर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर अ गिवन एनर्जी पर बिट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ अ कैरियर आर अनइम्पोर्टेंट। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट इम्पल्स रेस्पॉन्स, इम्पल्स नॉइज। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है अ कोहेरेंट कैरियर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड एट अ रिसीवर। कोहेरेंट कैरियर जो भी है रिक्वायर्ड नहीं होता है जनरेटेड एट अ रिसीवर, जब हम इसको सिग्नल को रिसीवर पे जनरेट करते हैं। इसके लिए और बताना चाहेंगे कि डिफरेंशियल फेज शिफ्ट जो है नॉन कोहेरेंट वर्जन होता है PSK का, ये डिफरेंशियली कोहेरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है। DPSK जो है कोई भी सिक्वेंस कैरियर को मॉड्यूलेटर पे मूव नहीं होती है, और जो इनपुट जो होता है सीक्वेंस जो होता है बाइनरी बिट्स का, वो मॉडिफाइड किया जाता है नेक्स्ट बिट पे, उनकी प्रीवियस बिट के पैटर्न पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कंसिडर किया हुआ है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, थर्ड जो दिया हुआ है पल्स बिट मॉड्यूलेशन। और इसमें जो बताना है कि आपका जो है आंसर कौन सा सही है, कौन सी टेक्निक्स जो है हमारी डिजिटल नहीं है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स नहीं है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो है हमारी डिजिटल टेक्निक नहीं है, और जो लास्ट वाली जो है पल्स बिट मॉड्यूलेशन जो है हमारी डिजिटल टेक्निक्स नहीं है। तो इसका हिसाब से जो लास्ट सही आंसर जो हुआ सी ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब है, जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और पल्स बिट मॉड्यूलेशन जो है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ FSK सिग्नल कैन बी इफेक्टेड यूजिंग। कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन जो है FSK सिग्नल का इफेक्टेड होता है हमारा जो है कोरिलेशन रिसीवर को यूज़ करने पर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कोरिलेशन रिसीवर। कोरिलेशन रिसीवर जो होता है हमारा, कोरिलेशन रिसीवर जो हम इसका यूज़ करते हैं उसको हम इफेक्टेड जो है नहीं करता है डीमॉड्यूलेशन ऑफ FSK सिग्नल में। बैंड पास फिल्टर जो है और एनवलप डिटेक्टर में जो होता है हमारा कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन जो होता है FSK सिग्नल का इफेक्टेड करता है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है इफ़ अ कैरियर ऑफ अ डिजिटल बिट स्ट्रीम हैड वन ऑफ द पॉसिबल फेजेस ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270। सो बताना कि यदि कैरियर जो है डिजिटल बिट स्ट्रीम है, इसका पॉसिबल फेसेस जो है 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 80 डिग्री, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है। यदि जो इसके जो है तो ये एंगल्स, ये फेस एंगल्स होती हैं, तो उसको जो हम बोलेंगे, तो उसके जो जिस टाइप में ये होता है हमारा मॉड्यूलेशन, उस मॉड्यूलेशन को हम जो बोलते हैं वो QPSK मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे 4 फेस दिए हुए हैं, 4 टाइप के क्वाड्रेचर फेस होता है, उसको क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट कीइंग बोलते हैं। 0 डिग्री होता है पहले के लिए, और दूसरे के लिए 90 डिग्री, तीसरे के लिए 180 डिग्री, एंड द फोर्थ लास्ट क्वाड्रेचर जो होता है उसमें 270 डिग्री एंगल होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द SNR इम्प्रूवमेंट विद FSK ओवर ESK इज मोस्ट टाइप ऑफ एन इम्प्रूवमेंट। तो SNR इम्प्रूवमेंट जो होता है FSK के साथ ESK के कंपेरिजन में मोस्ट ऑफ दी नॉइस एनवायरनमेंट में क्या होता है। तो उसके लिए जो आंसर जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिए हुए हैं हमारे 200 से 300 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 4 डिग्री, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा 10 से 12 डिग्री, और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है 0 डिग्री। तो सबसे इसका राइट आंसर जो है, तो राइट आंसर जो है 3 से 4 डिग्री। तो मोस्टली जो SNR जो होता है FSK का ASK से मोस्ट ऑफ द नॉइसली इन्वायरमेंट में जो होता है 3 से 4 डिग्री, 3 से 4 डिग्री होता है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द बिट रेट ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ 34 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो इसका जो बिट रेट दिया हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का तो 34 मेगाबिट्स दिया हुआ है, और डिजिटल स्कीम जो मॉड्यूलेशन स्कीम यहाँ यूज़ करी गई है
तो मॉड्यूलेशन स्कीम जो यूज़ की गई है वो आपको दिया हुआ है कि QPSK मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करी गई है। QPSK मॉड्यूलेशन स्कीम जो यूज़ करने पर हमें उसका निकालना है कि बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट निकालने के लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है। बॉड रेट को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ अ सिंपल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। इतने सिंपल हम 1 सेकेंड के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं बॉड रेट, और इसको सिंबल रेट भी बोला जाता है MRAPSK में। MRAPSK में जो बॉड रेट जो होता है वो हम देते हैं बिट रेट अपॉन log 2m, जहाँ बॉड रेट और सिंपल्स पर सेकेंड जो ऑफनली इंटरचेंजेबल होते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिट रेट जो दिया हुआ है हमारा बिट रेट है हमारा 34 Mbps, और जो log 2m दिया हुआ है हमारा QPSK में जो m की वैल्यू जो है 4 दी हुई है। तो इसका जो हम फार्मूला में रखेंगे इसको, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 17 Mbps आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बॉड रेट जो दिया हुआ है QPSK के लिए, तो हमारा जो बिट रेट है 34 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 17 मेगाबिट्स पर सेकेंड होगा, जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फॉर अ बिट रेट ऑफ 8 kbps के बिट रेट के लिए जो पॉसिबल वैल्यू जो होगी ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी की वो कोरेंट फाइनरी FSK में क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। सिंपल सा फार्मूला ये है कि FI इक्वल टू RV ब्रैकेट एन C प्लस I। जो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो पहला पार्ट है लोअर फ्रिक्वेंसी और अपर फ्रिक्वेंसी 3 + 1 इंटू 8, 3 + 1 इंटू 8, then the charge and the lower frequency is 32 kbps और किलो हर्ट्स। तो लोअर फ्रिक्वेंसी जो आएगी तो 32 किलो हर्ट्स आएगी, और यदि हम इसका n की वैल्यू 4 रख देते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4 + 1 इंटू 8 इक्वल टू 40 किलो हर्ट्स। 40 किलो अपर जो फ्रिक्वेंसी जो होगी का बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी की कोरेंट FSK के लिए 32 किलो हर्ट्स और 40 किलो हर्ट्स आएगी। तो लोअर फ्रिक्वेंसी 32 किलो हर्ट्स है और अपर फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 40 किलो हर्ट्स है। तो मेन फार्मूला जो है वो ये दिया हुआ है, इस फार्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक को इन्फॉर्म करना है। पहला दिया है हमारा PCM, सेकेंड दिया ऑन ऑफ स्केलिंग, थर्ड दिया पल्स विद मॉड्यूलेशन और फोर्थ ऑप्शन में दिया डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा तो पल्स मॉड्यूलेशन जो है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन है, ऑन ऑफ स्केलिंग भी डिजिटल मॉड्यूलेशन है और डेल्टा भी जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है पल्स विद मॉड्यूलेशन, जो कि हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन है। तो इसीलिए उसका जो राइट आंसर जो होगा A, B, D, A, B, D जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड्यूलेशन स्कीम कॉमनली यूज फॉर ट्रांसमिशन फॉर अ GSM मॉड्यूल। तो GSM मॉड्यूलेशन में जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है वो कौन सी यूज़ की जाती है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए जो हम मॉड्यूलेशन स्कीम जो GSM मोबाइल में यूज़ करते हैं, गॉसियन मिनिमम स्कीम हम यूज़ करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन से GSM के केस में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो देगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इज मोस्टली यूज इन। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो यूज होता है मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन जो दिया है हमारा रेडियो ट्रांसमिशन,
दूसरा दिया टेलीग्राफी, तीसरा दिया टेलीफोनी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो उसका जो राइट आंसर है वो टेलीग्राफी है। टेलीग्राफी में जो हम यूज करते हैं वो हमारा एफएस की यूज़ करते हैं। एफएस की हम यहाँ यूज करते हैं, इसीलिए हम इसका जो राइट आंसर है वो टेलीग्राफी है। टेलीग्राफी ये रहे आज के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही बताना चाहेंगे यदि आप इस क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे यदि आप इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके टॉप कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, PCM से रिलेटेड, PWDM से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।